जय हिंद साथियों आप सभी को आरटीए क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं संस्कृत मंगलम पाठ क्लास 10th का है। ठीक है, संस्कृत मंगलम पाठ। ठीक, तो मंगलम पाठ में मंगलम पाठ कहाँ संकलित है, इसका रचनाकार कौन है, सारा सारा क्वेश्चंस आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ यानी कि जो अभी अपना लोग पढ़ रहे हैं मंगलम पाठ, वो कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से। कहाँ से संकलित है, उपनिषद से। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 5 है। कितने हैं, 5 है। उनकी कुल कितने मंत्र है, 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार कौन है जी, तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी है। कौन है, महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, यानी कि जो अपना लोग अभी पढ़ रहे हैं मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास वही होगा। देखिए क्यों है महर्षि वेदव्यास मंगलम पाठ का भी और उपनिषद का भी, क्योंकि मंगलम पाठ जो है ना उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। तो इसलिए उपनिषद का रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी है, तो मंगलम पाठ का भी महर्षि वेदव्यास जी रचनाकार होंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अणु से छोटा कौन है, यानी कि अणु से भी अणु, अणु मतलब कितनी, सबसे छोटा को क्या कहते हैं, अणु। तो यानी कि अणु से भी अणु छोटा कौन है, तो आत्मा है। ठीक है, अणु से भी छोटा कौन है, आत्मा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चन, किसकी जय होती है। किसकी जय होती है, तो सत्य की होती है। किसकी जय होती है, सत्य की। किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की। किसकी जय नहीं होती है जी, असत्य की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बहती नदी कहाँ मिलती है, समुद्र में। बहती नदी कहाँ मिलती है, तो समुद्र में। ये 2025 में पूछा हुआ है, 2025 यानी कि इसी वर्ष में पूछे हैं कि बहती नदी कहाँ मिलती है, तो समुद्र में। नदियां कहाँ, किसको त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, तो नाम तथा रूप को। किसको त्याग कर समुद्र में मिलती है, नाम तथा रूप को। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हम अपने मन से बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ना इसी एग्जाम में मतलब सेकंड सिटी में पूछा था 2025 में। ठीक है, तो बहती नदी किस चीज को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नाम तथा तथा रूप को। नाम तथा रूप को जो है ना समुद्र में मिल जाती है छोड़ करके। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो आत्मा। क्या स्थित है जी, आत्मा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्राह्मण को प्राप्त करने के लिए, ब्राह्मण को प्राप्त करने के लिए किस उपनिषद में बताया गया है, यानी कि किस उपनिषद में बताया गया है, तो मुंडको उपनिषद में। आप देखिएगा मुंडको उपनिषद को अच्छा से पढ़िएगा, तो इसमें ज्यादा चर्चा किस क्या क्या किया है, तो ब्राह्मण को प्राप्त करने के लिए इसमें ज्यादा से ज्यादा चर्चा यही है कि ब्राह्मण को कैसे प्राप्त किया जाता है, ब्राह्मण क्यों होता है, मतलब ये सब सारा क्वेश्चन उपनिषद पढ़िएगा मुंडक उपनिषद, तो तब पता चलेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से। किससे प्राप्त होता है, सत्य से। सत्य से प्राप्त क्या होता है, तो देवलोक का मार्ग। सत्य से प्राप्त क्या होता है, देवलोक का मार्ग। घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है साथियों, तो मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, विद्वान लोग। ठीक है, कौन कर लेता है, विद्वान लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया, यानी कि जो अपना लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मंगलम पाठ या उपनिषद, तो उपनिषद में ज्यादा किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, यानी कि किसकी ज्यादा चर्चा किया गया है, तो परम पुरुष की। किसकी, तो परम पुरुष की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मयन पात्र से। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मयन पात्र से। सत्य का खजाना कहाँ है, तो देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है जी, देवलोक में। ठीक है, फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि हिरण्मयन पात्रन सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पूषण पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टि। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो साथियों मंगलम पाठ से। कहाँ से, मंगलम पाठ से। ठीक है, फिर देखिए मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में ज्यादा से ज्यादा किसकी चर्चा की गई है,
तो ब्राह्मण की, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि आत्मा आत्मा किसके हृदय रूपी गुफा में स्थित है, तो मानव यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा, मतलब जंतु के हृदय, जिसमें जीव हो उसी में आत्मा बसा हुआ है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इसको अच्छा से उतार लीजिएगा, नोटबुक साथ ही साथ बनाइएगा। क्लास 10th का ये क्या था, संस्कृत चैप्टर नंबर 1। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।